दौर 50 रुपया फी था। कैसे समायोजन थे? उनके टाइम में था ना। किनका टाइम में? साहब के परिवार, साहब जब थे शहाबुद्दीन साहब, 50 रुपया फी था। तो हम कहना चाहते हैं कि ठीक है 50 का दौर नहीं है, 100 का दौर है, 200 का दौर है, 300 का दौर है। ये कौन सा दौर है कि किसी का 300 हो, किसी का 600 हो, और किसी का 10 दिन पे हो, किसी का 1 महीना पे हो? ऐसे दोहन है, शोषण है। बहुत ऐसे सिवान में डॉक्टर जो कलंकित कर रहे हैं इन तमाम सिस्टम को, जिसमें विकास कुमार नंबर 1 पे है। ना जाएगा कोर्ट का भी हम लोग दरवाजा खटखटाएंगे और जन आंदोलन के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन जिला समाहरणालय पे हम लोग रखने का कार्य करेंगे। इंतजार करिए, न्याय नहीं मिलेगा, देखते जाइए। हमने सीएस महोदय को फोन किया, सिवान सिविल सर्जन महोदय को हमने जब फोन किया, वो कहे कि आज रविवार छुट्टी का दिन है, कुछ नहीं हो सकता। बताइए, इतना गैर जिम्मेवार की तरह जो पदाधिकारी अपना बयान दे, खेल जाएंगे तो उसके बाद आएंगे तो फिर खेल होगा, वही फिर आपका जो है आंदोलन और धारणा करते रहेंगे। न्याय चाहिए। आप कहां तक अपने शक्ति से जेल हमको भेजिएगा? आवाज भी आपको मिल रहा होगा। कलेजा फट जा रहा है यार इस बच्चे के दर्द को सुनोगे तो। देखने जैसे क्या इस बच्चे की ये थी, 1 सप्ताह की ये हालत है, देख लीजिए। और स्वस्थ बच्चा का फोटो देख लीजिए। जिस दिन पहले दिन विशाल जी जब एडमिट करवाए थे, एकदम स्वस्थ बच्चा था, हंसता हुआ था। अब देखिए ये इस बच्चा को जरा देख लीजिए, एकदम स्वस्थ है, और नीचे लाइट जला के जेल को लगा रहे, कहीं हाथ उतना कहीं नहीं। देख लीजिए जरा, जिस दिन एडमिट करवाए थे विशाल जी, उस दिन का तस्वीर है। 100% प्लेसमेंट के साथ करें अब BCA, BBA, MBA और BLIS। मौलाना मजहरुल हक अरबी व पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना से एफिलेटेड AICTE अप्रूव अब्दुल जलील कॉलेज। हमारा पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड, KGN कॉलोनी, सीवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। इसमें बड़े आदर के साथ विकास कुमार डॉक्टर साहब जाकर के जो FIR करने का जो उन्होंने कहा है कि हम FIR करने जा रहे हैं, तो अभिनंदन है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, और अगर FIR किया तो हम जाएंगे कानून में। इसमें कहीं बहुत कोई हेजिटेशन नहीं है और कहीं बहुत डरने की भी बात नहीं है, क्योंकि हमने कोई गलत नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया है। विकास डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट हमने सुना, उससे पहले की बात आप सब चीज़ों पे आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं। यही कार्यालय है और इस कार्यालय में पंचायती का एक आयोजन था। मेरे यहाँ के अखिलेश यादव के भाई की शादी हुई है ठेपहा में, मनीष यादव के बहन से। वहीं उन्हीं के समस्याओं को लेकर के इस कार्यालय में पंचायत का आयोजन था, और उस पंचायत में विकास कुमार सिंह जिनका बेटा है वो आते हैं। पंचायती होते होते बात पे आ जाती है बात, वो कहते हैं बहुत परेशान है भैया, बेटा के साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है। घटना का जिक्र उन्होंने बखूबी सब चीज़ों पे पॉइंट टू पॉइंट करवाया कि मेरा बेटा, पहला बेटा मेरा है, जैसे जन्म लिया, जन्म लेने के पश्चात डॉक्टर के द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि गला में कहीं खराश है, कुछ कचड़ा वगैरह पी लिया, आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से दिखा लीजिए। भागते हुए अपने बच्चा को लेके जाते हैं, और विकास कुमार जो डॉक्टर हैं, बच्चे के स्पेशलिस्ट हैं, उनके एडमिट करवाते हैं। एडमिट करते ही वेंटिलेटर पे उन्होंने बच्चा को रख दिया। ये पूछे कि भाई वेंटिलेटर की क्या जरूरत है? वो कहे कि आप डॉक्टर हैं? हम डॉक्टर हैं। चलिए दुरुस्त होना तो ही रख दिए। एक दिन बीतता, कहे कि 24 घंटा में छोड़ देंगे। 36 घंटा हुआ, बढ़ते गया टाइम, बढ़ते बढ़ते 7 दिन का समय बीत गया इंतजार करते करते। और 7 दिन में ठीक क्या होना है, पैर इन्फेक्टेड हो गया, बाँह इन्फेक्टेड हो गया, दोनों पैर आप देख लीजिएगा, वीडियो आपको दे देंगे, फोटो दे देंगे। पैर सड़ने लगा। अब परेशान होकर के विशाल सिंह जी कहे कि भाई मेरे बच्चा को वापस दीजिए, नहीं तो मेरा बच्चा आपके यहाँ मर जाएगा। बहुत लड़ाई लड़े तब जाकर के वो डॉक्टर बच्चा को भी दिए, फिर लेके जाके दूसरे जगह उनका इलाज चल रहा है। उसी के संदर्भ में विशाल जी DM साहब के पास भी गए, SP साहब के पास गए। विशाल सिंह जी जिनके बेटा हैं, जो पीड़ित परिवार न्याय के लिए लीगली तौर पे गए, कहीं न्याय नहीं मिला, कोई सुना नहीं। सिविल सर्जन को भी लिख के दिए, सिवान CS को, कहीं कोई सुना नहीं। अब बातों बात में जैसे चर्चा आता तो हम कहेंगे चलिए बात किया जाएगा डॉक्टर से, नहीं सुनते हैं तो क्या हो गया। हम लोग गए यहाँ से, और जाकर लोकतंत्र में जो ताकत है, हम गए डॉक्टर के यहाँ, जाकर के उनके गेट पे हम लोग बैठ गए, आइए भाई बात किया जाए, कौन सा पाप हो गया बता दीजिए जरा। हम लोग आए मीडिया के साथ ही, हम लोगों ने कहा कि ये घटनाएं हैं, संज्ञान में लिया जाए। हमने CS महोदय को फोन किया, सिवान सिविल सर्जन महोदय को हमने जब फोन किया, वो कहे कि आज रविवार छुट्टी का दिन है, कुछ नहीं हो सकता। बताइए, इतना गैर जिम्मेवार की तरह जो पदाधिकारी अपना बयान दे। हम तो इसलिए उनको फोन किया था कि सर आप या आपके कोई ऑफिसर्स आ जाते, देख लेते
कि क्या क्या घटनाएं घटी है, निराकरण हो जाता। हो सकता है कि हम गलत हों या वो गलत हो, न्याय तो हो जाता। कहे कि रविवार है, आज कुछ नहीं हो सकता, हम लोग बैठे रहे, 2 घंटा बैठने के बाद मीडिया के साथी आप लोग आए, बयान दिए, हम लोग आ गए, फिर न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। न्याय जब तक नहीं मिलेगा, आप वीडियो देख लीजिएगा, फोटो दे, एक स्वस्थ बच्चा को एडमिट करवाने के बाद परिस्थिति कौन सा हुआ, एक हाथ में इन्फेक्शन हो गया कोई बात नहीं है, एक पैर में इन्फेक्शन हो गया कोई बात नहीं है, 1 2 3 4 पैर पूरा इन्फेक्शन ग्रसित। जो वहाँ पे दिए थे शांतिपूर्ण आप वीडियो दिखवा लीजिए ना। हम लोग गए अपना जो है बिछावन लेके गए थे विशाल जी, और हम भी गए थे, और भी जनप्रतिनिधि थे वहाँ। हम लोग 3-4 मुखिया थे, 50-100 की संख्या में ग्रामीण लोग थे। हम लोग जाके जमीन पर बैठ गए, इसमें कौन गलत कर दिए हैं, क्या पाप हो गया? तो डॉक्टर साहब कहाँ है? अब डॉक्टर साहब धमकी दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, अजय चौहान पर मुकदमा करेंगे, हम डीएम साहब से मिलेंगे। जाइए डीएम साहब से मिलिए, डीएम साहब से हम लोग भी मिलेंगे। न्याय के लिए तो हम लोग मिलने की बात कर रहे हैं, आप हम पर मुकदमा करके जेल भेजने की बात कर रहे हैं, और हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। फर्क इतना ही है, डॉक्टर साहब लड़ाई लड़ रहे हैं कि अजय चौहान को जेल भेज दिया जाए। अब आपका काला चिट्ठा हम खोल दिए तो हमको जेल भेज दीजिएगा, एसपी साहब से मिलिएगा, डीएम साहब से मिलिएगा। ये नहीं कहिएगा कि 1 सप्ताह में बच्चा का कैसे पैर इन्फेक्टेड हो गया, ये भी तो बता दीजिए ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सीसीटीवी है, टोटल फुटेज है, आप चेक करवाइए, जांच करवाइए, जांच का सब्जेक्ट बनता है, सीसीटीवी है उनके। अच्छा, ऐसे आए दिन मामला देखा जाता है कि परिजन जो है वहाँ पे अपना जो बात रखते हैं डॉक्टर से, उनके जो पेरेंट्स जो है डेट कर जाते हैं, उसके बाद जो है लिपापोती मामला हो जाता है। नहीं, लिपापोती होगा कि नहीं होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन विशाल जी कहे कि भैया हमारी लड़ाई अब नहीं है, हमसे कहे हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक बेटा के साथ आज ऐसी घटना घटी, किसी दूसरे के बेटा के साथ वैसा नहीं हो जाए। बड़ा बेहतरीन ये लगा। वो करते कर हमको लड़ाई, तो डॉक्टर ने कई बार मैसेज भेजे कि आइए मैनेज कर लेते हैं। बोले कि मैनेज क्या होता है, उस बच्चा के दर्द को देखिएगा, कलेजा फट जाएगा, चीख रहा है, जैसे चिल्ला रहा है, ड्रेसिंग जब हो रहा है तो चिल्ला रहा है, कैसे वो भरपाई होगा। और दूसरी बात, सादा पेज पे डॉक्टर ने जो सो दवाई का कोई उसका बिल नहीं है, जबकि ये पेफोन से विशाल जी ने उनको बिल पे किया है। बहुत सारा जांच का सब्जेक्ट है, पूरे सिवान के सिस्टम को कलंकित किया है डॉक्टर विकास जी ने। सवाल उन पे है जो डॉक्टर भगवान के रूप में है। बहुत ऐसे सिवान के हैं तो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, माननीय मंत्री महोदय से हमने अनुरोध किया है, आपके माध्यम से हम मिलेंगे तो जरूर कहेंगे कि आपका जिला है, देखिए जरा, निवेदन जरूर उनसे करेंगे। हम तो निवेदन ही कर रहे हैं, हम तो जिलाधिकारी से निवेदन कर रहे हैं, हम तो पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन कर रहे हैं, हम तो मीडिया के साथियों से निवेदन किया है कि आप चौथे स्तंभ में न्याय के लिए आवाज उठाइए। हम कहाँ किसी को गाली देने जा रहे हैं, हमारी हैसियत है, हम किसी को गाली देंगे अपशब्द बोलेंगे। और लोकतंत्र में आस्था रखने वाला व्यक्ति कभी मतलब अमर्यादित चीजों को लेकर के नहीं चल सकता। हम लोग कभी नहीं कर सकते, हम तो व्यक्तिगत नहीं कर सकते। हम तो गए भी थे तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखे, इसमें कोई गुनाह तो किए नहीं। हाँ, ये लड़ाई जरूर है, इस लड़ाई में आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप लड़ रहे हैं। नहीं सुना जाएगा, कोर्ट का भी हम लोग दरवाजा खटखटाएंगे और जन आंदोलन के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन जिला समाहरणालय पे हम लोग रखने का कार्य करेंगे। इंतजार करिए, न्याय नहीं मिलेगा देखते जाइए। पूरे जिला से गूंज उठी है, पूरे जिला से चारों तरफ से लोगों का समर्थन, स्नेह, आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। अजय जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा पे अपने सवाल खड़ा किया है। ये इसमें सिवान में जो डॉक्टर हमारे साथी हैं, बहुत डॉक्टर भगवान के रूप में आज भी, जो सेवा के भाव से लोगों का इलाज मदद करते, एकदम जेन्युइन चीज़ों पे वो लोग काम करता है। बहुत ऐसे सिवान में डॉक्टर जो कलंकित कर रहे हैं इन तमाम सिस्टम को, जिसमें विकास कुमार नंबर 1 पे हैं, आप कलंकित कर रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ी था या आपकी मान का नहीं था, आप कहते कि किसी हायर सेंटर में ले जाइए, हाथ सड़ रहा, पैर सड़ रहा, बावजूद नहीं दे रहे। उसके बाद कह रहे हैं कि बच्चा को हम देंगे तो मरेगा कि जिएगा, मेरा मामला नहीं। गजब हालत है। मतलब इन चीजों को समझना चाहिए। उसी हॉस्पिटल में मसरा के पीड़ित परिवार, उनका बच्चा मर गया, 18 दिन रहने के बाद 19वां दिन छोड़ दिया डॉक्टर, बोले कि रेफर करिए, ले जाते हैं देवरिया ले जाइए, गोरखपुर ले जाइए। और वह व्यक्ति वहां से जो सो देवरिया के लिए गोरखपुर के लिए लेकर अपने बच्चा को जा रहे, रास्ते में जाकर बच्चा दम तोड़ दिया। आप कहिएगा कि मेरा दोस्त ने, हम तो रेफर कर दिए थे। बताइए, इसका कोई मतलब है? हम कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। पहला कि डॉक्टर साथी के जो संघ के लोग हैं उनसे भी निवेदन करेंगे
क्या आप खुद ही बताइए, किसी डॉक्टर का 300 फी है, किसी का 400 है, किसी का 500 है, किसी का 600, कोई पैमाना नहीं। कोई डॉक्टर 10 दिन पे फी अपना रिपीट कर देते हैं, कोई 15 दिन पे करते हैं, कोई 30 दिन पे करते हैं। अरे आप लोग संगठन बना लीजिए ना, बैठ करके कहिए ना, सिवान के मालिकों का इलाज करना ना, गरीब गुरबा लोग हैं, बड़ा उम्मीद से जाते हैं, जाते के साथ आप 5,000 का जो सो जांच लिख देते। साबुद्दीन साहब उस समय जब थे तो 50 रुपया था फीस। अब कहिएगा तो लोग राजनीति से जोड़ देंगे, या बात जैसे हम कहेंगे तो लोग राजनीति से जोड़ देंगे, तो उन चीजों पे नहीं आना चाहते हैं। रहा ना वो दौर, 50 रुपया फी था, कैसे समायोजन किए थे, उनके टाइम में था ना। किनका टाइम में? साहब के परिवार, साहब जब थे शहाबुद्दीन साहब, 50 रुपया फी था। तो हम कहना चाहते हैं कि ठीक है, 50 का दौर नहीं है, 100 का दौर है, 200 का दौर है, 300 का दौर है। ये कौन सा दौर है कि किसी का 300 हो, किसी का 600 हो, और किसी का 10 दिन पे हो, किसी का 1 महीना पे हो? ऐसे दोहन है, शोषण है। आप जाइएगा ट्रीटमेंट करवाने, एक ट्रीटमेंट करवाइएगा 10 को जांच लिख दिया जाता है, और जांच के नाम पे हज़ारों रुपये जाता है। 500 रुपया, 1000 का जांच है, 500 रुपया डॉक्टर साहब के यहाँ, 500 रुपया जो है सो जांच सेंटर वाला लेता है। कौन नहीं जानता? अब हम इस पर कहेंगे तो लोग गाली देंगे, तो दीजिए गाली। मुखिया जी, आप पूरे सिस्टम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम सवाल एक परिवार का और एक डॉक्टर का है। हम ऐसे डॉक्टर बहुत हैं भैया, अब हमको कहा कि केवल हमको टारगेट मत करवाइए, ऐसे सब लोग जान रहे हैं, सब परिवार के लोग जान रहे हैं, सभी पॉलिटिकल लोग जान रहे हैं, सभी लगभग डॉक्टर साथी भी जान रहे हैं। बहुत ऐसे डॉक्टर हैं यहाँ सिवान में जो सेवा के भाव से, देखिए उनके यहाँ कितना भीड़, लोगों का मोहब्बत प्यार कैसे जुड़ा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, मेरा ये कहना है कि एक पैर इन्फेक्टेड हो सकता है ना राहुल जी, एक पैर हुआ, बैंडेज पट्टी हुआ, दूसरा पैर हो गया, तीसरा हाथ हो गया, चौथा हो गया, सवाल इस पर नहीं होगा क्या? कोई सवाल नहीं करेगा। इन्फेक्शन हो गया तो एक पे हो गया, और पैर सड़ते गया, इन्फेक्शन हुआ तो एक दिन में देखेंगे कि नहीं डॉक्टर, उनके कंपाउंडर देखेंगे। आप जैसे राउंड पे जाते जब 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 लड़का भर्ती था उस समय का फोटो और वीडियो थोड़ा दिखाइए। है मेरे पास ना, आप देख लीजिए ना, हम तो दिखवा देते हैं जरा। ये सब चीज तो अब कहिएगा, हम तो पोस्ट भी कर रहे हैं। जरा एक दर्द को जरा सुन लीजिए, बच्चा के पास क्या दर्द रहता होगा, जरा सुन लीजिएगा तो मालूम चल जाएगा क्या आवाज भी आपको मिल रहा हो। कलेजा फट जा रहा है यार, इस बच्चे के दर्द को सुनोगे तो। देखने जैसे क्या इस बच्चे की ये थी, 1 सप्ताह की ये हालत है, देख लीजिए। और स्वस्थ बच्चा का फोटो देख लीजिए, जिस दिन पहली दान विशाल जी जब एडमिट करवाए थे, एकदम स्वस्थ बच्चा था, हंसता हुआ था। अब देखिए ये इस बच्चा को जरा देख लीजिए, एकदम स्वस्थ है, और नीचे लाइट जला के जेल को लगा रहे, कहीं हाथ उत में कहीं नहीं। देख लीजिए जरा, जिस दिन एडमिट करवाए थे विशाल जी, उस दिन का तस्वीर है। और ये तस्वीर लिए तो डॉक्टर साहब नाराज हो गए थे कि आपको हिम्मत कैसे होगा फोटो खींचने का। इनको तो पता नहीं था कि मेरे बच्चा का आप जान लीजिएगा, नहीं तो बेचारे तो एडमिट ही नहीं करवाए होते। ये है सब चीज। अब इस पर बोलिएगा तो हम सबसे बड़ा पापी हैं, हम सबसे बड़ा गुनाहगार हैं। चलिए, आपके ऊपर FIR शायद हो गया, आगे क्या है आपका? बस हमको भेज दीजिए भैया, जेलों जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, न्याय के लिए, एक बेटा के हक के लिए लड़ते रहेंगे। जेल भेज दीजिए तो न्यायालय पर विश्वास है, हमको लगता है कि न्यायालय से फिर बरी हो जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर आवाज उठाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर आवाज उठाएंगे। जिलाधिकारी महोदय क्या जाएंगे सर से मिलने, DM साहब से मिलने जाना है हमको, कल ही जाना है। हम जाकर के निवेदन करेंगे कि केवल इस बच्चा के दर्द को सुन लिया जाए सर। हो सकता है कि हम अगर गलत हैं तो हम पर कानूनी कार्रवाई करिए, हम तो कहीं रहे, अगर हम गलत है तो हम पर कानूनी कार्रवाई हो, हम गलत हैं तो। अजय चौहान पहला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस तरह के मामला उठाए हैं। इसके पहले भी बहुत सारे लोग इस मामले उठाए, लेकिन उस पर लिपापोती करके दबा दिया गया। ये आने वाला समय में ऐसा फिर देखने को नहीं, जब इच्छा करता पूछ लीजिएगा। हम देखिए, हम गए हैं तो पहले समझ लीजिए, हम कोई बड़े लीडर तो है नहीं, हम एक पंचायत के साधारण मुखिया हैं। और विशाल कुमार सिंह जी का घर कहाँ है? ठेपहा में है, जीरादेई प्रखंड में। मेरा प्रखंड कौन सा है? मैरवा है। मेरे पंचायत को निवासी नहीं है, मेरे कोई संबंधी नहीं है, ना ही कोई संबंधी है, ना ही मेरे पंचायत के हैं। मानवता के नाते हमारी वार्ता हुई, हम उनके दर्द को समझे, हम आवाज उठा दिए। अब हमसे लीपापोती और हमसे एडजस्टमेंट का कोई मामला ही नहीं बनता। दोनों अगर डॉक्टर और परिवार एक हो गया तो उस समय अजय चौहान विशाल जी का तो क्या, अरे भाई जेन्युइन चीजों पे सवाल उठाए ना, वो तो सेकेंडरी मामला है ना, वो लोग क्या करेंगे। और विश्वास है, विशाल जी बार बार कह रहे हैं, हमारे पास बहुत फोन आया है, विशाल जी का कहना है, धन्यवाद उनका, दिल से सैल्यूट कर रहे हैं। विशाल जी कह रहे हैं कि मेरे बेटा के साथ हुआ तो हम बचा ले गए, किसी और बेटा के साथ ऐसा नहीं हो, किसी और माँ का कोख नहीं उजड़ जाए, किसी और पिता का पुत्र नहीं खो जाए, उस लड़ाई को वह लड़ रहे हैं। आज ही आए थे कह के अजय भैया हम पीछे नहीं हटेंगे, हम न्याय के लिए जांच करवा दीजिए, अगर जांच में हम डिफॉल्टर है तो हम पर कार्रवाई हो जाए, और जांच में अगर डॉक्टर दोषी है तो उन पर कार्रवाई। हम लोग तो यही कह रहे हैं, हम लोग मुद्दाओं के आधार पर लड़ रहे हैं। और तमाम डॉक्टर के सभी
एसोसिएशन के जो हमारे अध्यक्ष हैं या और भी हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनसे ज़रूर निवेदन करेंगे, आपका सोसाइटी कलंकित हो रहा है। आप अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, भगवान के रूप में आप लोग स्थापित हैं, लेकिन जो लोग ऐसे गंदगी कर उन पे क्या होगा? सिवान के लोग पूछ रहा है, सिवान के लोग जानना चाहते हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत ट्रोल कर रहे हैं, लिख रहे हैं। केवल उनसे एक सवाल हम पूछ दें, जो लोग हमको ट्रोल कर रहे हैं, अगर आपके बेटा के साथ हुआ रहता तो आप क्या करते? केवल एक सवाल है। वो तो हमारे बेटा भी नहीं है, हमारे घर के भी नहीं है, मेरे पंचायत के भी नहीं है। वो तो कह लीजिए आप संजोग, समय और दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य कह लीजिए कि हम जाकर के आवाज को उठा दिए हैं और हम पर FIR ये करिए, एकदम स्वतंत्र है, एकदम कहीं भी सिकन नहीं है। जेल भी जाएंगे तो कहीं फर्क नहीं पड़ता। मुद्दाओं के आधार पे आवाज उठा रहे हैं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, विकास कुमार डॉक्टर के माध्यम से ये आगाज हुआ है, क्या इसका अंतिम रूप अजय चौहान देंगे? कोशिश है मेरा, जो बना हुआ कोशिश है। हम एक साधारण व्यक्ति हैं, हमारी हैसियत बिल्कुल शून्य है, एक पंचायत के साधारण मुखिया हैं, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं हमारे मालिक लोग, सीवान के लोग सुन रहे हैं। जो भी हमारे वरिष्ठ सीनियर हमारे ऑफिसर्स हैं, सीनियर पॉलिटिकल लोग हैं, थोड़ा सा आप एक कदम चलिए। सीवान के लोगों से निवेदन करेंगे कि केवल आप रोज दिन डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं, देख लीजिए वैसे हर परिवार बहुत ऐसे दोहन होता है, बहुत शोषण होता है। लोग जाते हैं, ट्रीटमेंट कुछ और, इलाज कुछ और, बिल कुछ और, बहुत ऐसे लोग हैं। और बहुत ऐसे डॉक्टर जो भगवान के रूप में, तो भाई जो भगवान के रूप में सर झुका करके अपने भगवान को हम प्रणाम करना चाहते हैं, जो शैतान के रूप में उनके खिलाफ लड़ाई हमारी जारी रहेगी, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे जो शैतान के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल निवेदन करेंगे। हम एक साधारण व्यक्ति हैं भाई, हम कहीं जो मेरे पास विवेक है, जो मेरे पास क्षमता है, और न्याय नहीं मिला तो फिर आपके माध्यम से कर रहे हैं, पूरे जिला में घूम घूम के लोगों से निवेदन करेंगे और जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ा धारणा का आयोजन होगा। उसके बाद भी स्टेप बाय स्टेप जो लोकतंत्र में ताकत है, यहां से लेकर के पटना तक, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का कार्य करेंगे। न्याय चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री सिवान के हैं, सदर के विधायक, निवेदन करेंगे, अभिभावक स्वरूप हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार देते हैं हमको। निवेदन करेंगे जाकर के और कहेंगे कि महोदय केवल अपने स्तर से एक बार जांच करवा लीजिए। हम तो जांच की ही बात कर रहे हैं, हम अगर गलत हैं तो कहिएगा, आपका जूता मेरा सर रहेगा, और हम गलत नहीं है तो न्याय करवा दीजिए। यही माननीय मंत्री महोदय से सर झुका करके निवेदन होगा। और हम निवेदन शासन से भी कर रहे हैं, मंत्री महोदय से कर रहे हैं, हर वक्त निवेदन करेंगे। मुद्दाओं के आधार पे मेरा निवेदन ही ताकत होगा। आपने प्राइवेट हॉस्पिटल का पोल खोला है, कल रात को तेजस्वी यादव सरकारी हॉस्पिटल का पोल खोलते हुए नजर आए थे। ये पॉलिटिकली बातें हैं भाई, बड़े लोगों की बात, हम छोटे लोग हैं, ऐसा नहीं कहिए। ये पॉलिटिकली बातें हैं, मुद्दाओं के आधार पर लोग सवाल कर रहे हैं। सिवान हमारा अपना सिवान है, और सिवान में हम जो इश्यूज को लिए, ऐसे बहुत कोई मेरा इंटेंशन नहीं था। विकास जी को हम जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना कोई लेना है, लेकिन हाँ, विकास जी का एक स्टेटमेंट लगा दीजिए। कह रहे हैं कि कौन अजय भास्कर चौहान है। अरे भाई कौन पाप कर दिए, बता तो दीजिए, हम पाप किए हो तो हम आपके दरवाजा पर अगर चल जाकर के बैठ गए तो आप आते हमसे कहते कि अजय जी हमारी कोई गलती नहीं है, हमको साक्ष्य दिखवाइए, तो हम दिखवाते ना आपको साक्ष्य। आप बयान दे रहे हैं कि मुकदमा करके DM साहब से जेल भेजवा देंगे, ISP साहब से, तो जेल जाएंगे तो उसके बाद आएंगे तो फिर खेल होगा, वही फिर आपका जो है आंदोलन और धारणा करते रहेंगे। न्याय चाहिए। आप कहाँ तक अपने शक्ति से जेल हमको भेजिएगा? आपके पास बाहुबल है, आपके पास धन है, बल है, आपका DM साहब सुन लेंगे, हो सकता है आपका बड़े लोग हैं सुन लेंगे, हम छोटे लोगों का लोग सुनेंगे, सिवान के मालिक लोग सुनेंगे, और कुछ नहीं, जब चलेंगे घर घर जाकर का आवेदन कर तो लाखों की भीड़ आ जाएगी सिवान। चिंता नहीं करना है डॉक्टर साहब, या जान लीजिए पूरा सिवान आपको अब जान रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका कुकृत्य क्या है, आपका खेल कौन सा है, ये सब सिवान के लोग जान रहे हैं। भाई जी ऐसा नहीं करिए। अगर आप ये घटना के टाइम ही विशाल जी साहब बात किए होते, जब पैर इन्फेक्टेड होना शुरू हुआ, उसी से मैं उनको बताए होते कि आप हायर सेंटर ले चले, हम सहयोग करेंगे। ये ना मानवता हुआ, आप तो दुहना शुरू किया, माल जितना टान लिया जाए, यही मामला था।